हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.2 के इंट्रोडक्शन को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं तो प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप यहाँ पे कंसंट्रेट करिए, आपको प्रश्नावली 8.2 के सभी क्वेश्चन इजिली समझ आ जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हम इसके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। मैंने आपको बता रखा है पीछे वाले लेक्चर में प्रश्नावली 8.1 के इंट्रोडक्शन में कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। देखिए, ये मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। ओके, वहां पे मैंने इसके बारे में आपको बता रखा था। अब यहाँ पे हमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमें पढ़ना है इसके कोण के बारे में। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रश्नावली 8.1 के इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि हमारा ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, इसमें सिर्फ 90 डिग्री तक ही हमें पढ़ना है, इसके आगे हमें पढ़ना ही नहीं है। तो देखिए, यहाँ तक हमने 90 डिग्री तक ही लिया है, इससे आगे हमें पढ़ना नहीं है, तो इससे आगे हम नहीं लेंगे। ओके, इतना आप समझ गए। अब चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आया है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको समझेंगे। देखिए, समझने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। देखिए, हमने यहाँ पे नोट कर लिया है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो कितना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? 6 होता है। तो इन सभी को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब हमें यह समझना है कि साइन ए की जगह पे हम क्या क्या नोट कर सकते हैं। तो ए की जगह पे आप 0 डिग्री भी रख सकते हैं, 30 डिग्री रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं और 90 रख सकते हैं। 90 से आगे आप नहीं रख सकते हैं, मेरे बुक में सिर्फ 90 डिग्री तक ही पढ़ना है क्लास 10th के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम ये समझेंगे कि ये मेरा कहाँ से आया है। ये टेबल को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जरा भी दिक्कत नहीं होगा प्रश्नावली 8.2 का। तो आप यहाँ पे कंसंट्रेट करिए। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, एक 0 डिग्री दिया गया है, एक 30 डिग्री। पहले नोट कर लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 ये नोट कर लेना है, 0 से लेकर 4 तक। अब आपको करना है क्या है, इन सभी में 2 से भाग दे देना है। ओके, इन सभी में हमने 2 से भाग दे दिया। एक बात और आप ध्यान रखेंगे, देखिए क्या ध्यान रखना है, अब हम ऊपर वाले में सभी का रूट कर देंगे, जितना भी दिया गया उन सभी का रूट। हमने 3 काम किया है, फिर से समझेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 नोट कर लिया, सभी में 2 से भाग दे दिया। उसके बाद ऊपर वाला जितना भी है उन सभी का रूट कर लिया। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो समझ आ जाएगा। देखिए, 0 का वर्गमूल 0 और बाई 2। उसी तरह 1 का वर्गमूल होता है 1 और बाई 2। देखिए, ये रूट 2 है, नीचे तो रूट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये इतना है और ये देखिए 4 का वर्गमूल होता है 2 और नीचे भी है 2। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप 2 से भाग देंगे 0 में तो ये 0 प्राप्त हो जाएगा। ये 1/2 है तो ये 1/2 ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, ये और ये कट गया एक बार में, कितना हो गया 1/√2। उसी तरह ये नहीं कटेगा तो ये एज इट इज उतर जाएगा। देखिए, 2 से 2 कट गया कितने बार में, एक बार में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो यहाँ पे 0 है, 1/2 तो 1/2, 1/√2, 1/√2, √3/2 है 60 डिग्री का तो यहाँ पे देखिए, और 90 डिग्री का है 1 तो यहाँ पे आ चुका है। देखिए, साइन का मान आ चुका है इसके उपयोग से। अब साइन का मान आ चुका है तो कॉस आसानी से ज्ञात हो जाएगा। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए साइन का उल्टा होता है कॉस, तो आप इसका उल्टा कर देंगे। ये जहां पे समाप्त हुआ है ना, वहां से अब इधर से शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ 1 पे समाप्त हुआ है तो हम 1 से शुरू करेंगे। 1 यहाँ पे नोट करेंगे, √3/2 यहाँ पे, 1/√2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे और ये 0 यहाँ पे। उल्टा करना है। अगर आपका साइन का मान आ जाता है तो कॉस इसका उल्टा होता है इधर से। ठीक है, हमने नोट कर लिया। अब देखिए, इन दोनों का मान तो आ चुका है, हमें tan ज्ञात करना है। तो tan ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे तो tan भी ज्ञात हो जाएगा। tan का फॉर्मूला होता है, tan a का फॉर्मूला होता है साइन ए बाई कॉस ए। आइए साइन ए बाई कॉस ए रखेंगे। सबसे पहले तो 30 डिग्री का मान देख लीजिए और 0 डिग्री का भी देख लीजिए, सभी का देखना है बारी बारी से। तो tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो साइन का मान है 0 और बाई कॉस का मान है 1, तो ये 0/1।
उसी तरह यहाँ पे 1/√2 है तो 1/√2 और बाई यहाँ पे √3/2। फिर आगे देखिए 1/√2 और यहाँ पे बाई 1/√2। आगे देखिए ये है √3/2 और बाई 1/2। फिर आगे 1/0, 1/0। ध्यान से समझिएगा, ये समझ आ जाएगा आपको इजीली। करेंगे क्या, देखिए 1 से भाग देंगे 0 में, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ये है 1/2, ये भाग के रूप में है, गुणा में बदलेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ये और ये कट गया। ठीक है, तो क्या बच गया, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया √3। यहाँ पे 0 तो रह गया है। अब यहाँ पे देखिए 1/√2 है और गुणा में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भाग के रूप में है तो गुणा में बदल देंगे तो √2 चला जाएगा ऊपर, ये √2 ऊपर चला जाएगा और 1 चलाएगा नीचे। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया एक बार में। ओके, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। आगे यहाँ पे देखिए गुणा में बदल दीजिए इसको, ये 2 चला जाएगा ऊपर और 1 चलाएगा नीचे। 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, ऊपर बच गया √3, नीचे बच गया 1। अब देखिए नीचे 1 है तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। आप नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम 1 को नीचे नहीं लिखेंगे, इसको हम काट देंगे। ठीक है, अब इसको देखिए 0 में भाग देंगे हम, किसमें भाग देना है, 1 में भाग देना है 0 से। तो नीचे 0 है, देखिए अगर नीचे 0 आ जाएगा तो इसका मतलब होता है अपरिभाषित। ठीक है, अगर नीचे 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है अपरिभाषित। तो देखिए tan का मान क्या आ गया, 0 डिग्री का मान तो 0 है, यहाँ पे 0 देखिए, 1/√3 तो 1/√3, फिर 1 है, यहाँ पे देखिए 1 है, √3 है तो यहाँ पे √3 है, अपरिभाषित तो अपरिभाषित। हमने इन दोनों को बटे में कर लिया है तो ये मान मेरा प्राप्त हो गया है। ओके, इतना आप समझ गए होंगे। तो अगर आपने इसको समझ लिया है तो देखिए tan का उल्टा होता है cot, तो इसका उल्टा कर देंगे। कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे नोट करेंगे, फिर इसको यहाँ पे नोट करेंगे, इसको यहाँ पे नोट करेंगे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, उल्टे साइड से। ठीक है, यहाँ से हमने शुरू किया है अपरिभाषित, √3, 1, 1/√3 और 0। ठीक है, अब आगे देखिए साइन, कॉस, tan और cot हो चुका है। अब ये चाहिए हमें कॉसेक और सेक। देखिएगा ध्यान से, आपको समझ आ जाएगा, ये ज्यादा भारी है नहीं बट आपको समझना है। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे देखिए कॉसेक एक ज्ञात करने के लिए आप साइन लेंगे। साइन का मान क्या है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ध्यान से देखिए, इसका हम उल्टा कर देंगे तो हमें कॉसेक ए प्राप्त हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। आइए इसका उल्टा कर लेते हैं, ये 1 चला जाएगा ऊपर और 0 नीचे, 2 चला जाएगा ऊपर और 1 नीचे, ये √2 ऊपर 1 नीचे। उसी तरह ये, उसी तरह ये, 1 ऊपर और 1 नीचे। इसको कटा लेते हैं। ठीक है, 0 से भाग देंगे हम 1 में, नीचे 0 रहेगा तो इसका मतलब होता है अपरिभाषित। ओके, ये अपरिभाषित आ चुका है। अब 1 के टेबल में 2 लाना है तो ये 2 बार में कट गया तो यहाँ पे मेरा 2 आ गया। देखिए नीचे 1 का कोई भी वैल्यू नहीं रहता है तो आप डायरेक्टली इसको 2 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 1 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पे है 2/√3 और यहाँ पे देखिए 1 से 1 कट जाएगा एक बार में, तो मेरा मान आ चुका है। आइए देखते हैं, देखिए ये है अपरिभाषित तो यहाँ पे अपरिभाषित, 2, यहाँ भी 2 है, √2, √2, 2/√3 तो 2/√3, यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 है। अब देखिए कॉसेक ए ज्ञात हो चुका है तो कॉसेक ए का उल्टा होता है सेक ए। उल्टा कर देते हैं, 1 को यहाँ पे लिखेंगे, 2/√3 यहाँ पे, √2, 2 और अपरिभाषित। हमने किया कैसे है, देखिए आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमने साइन का मान निकाला, साइन का उल्टा कॉस होता है, ये दोनों मान ज्ञात हो चुका है। अब इन दोनों को बटे में लेके हमने tan का मान ज्ञात कर लिया है, तो tan का उल्टा cot होता है तो हमने इसका उल्टा कर लिया। अब कॉसेक ज्ञात करने के लिए आप साइन को लेंगे, उल्टा कर देंगे, साइन को लेकर आप उल्टा कर देंगे तो आपको कॉसेक ज्ञात हो जाएगा। और कॉसेक का उल्टा होता है सेक, तो इन दोनों को हमने उल्टा कर लिया, ये मेरा प्राप्त हो गया। देखिए साइन का उल्टा होता है कॉस, tan का उल्टा होता है cot और कॉसेक का उल्टा होता है सेक। ओके, देखिए इसको हमने उल्टा किया तो ये प्राप्त हो गया। साइन और कॉस दोनों बराबर ही है बट सिर्फ हमने इसको उल्टा कर दिया है, देखिए उल्टा कर दिया है। उसी तरह यहाँ पे देखिए tan और cot बराबर है, हमने इन दोनों को उल्टा कर दिया है। उसी तरह कॉसेक और सेक के बराबर है, हम दोनों को उल्टा कर दिया है। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, देखिए जैसे जैसे साइन थीटा का मान बढ़ रहा है, ये थीटा है, जैसे जैसे साइन थीटा का मान बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे 0 डिग्री था तो साइन 0 डिग्री का मान तो 0 है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, साइन 45 का मान 1/√2 है, साइन 60 का मान √3/2 है।
लेकिन जैसे ही हम साइन 90 पे गए तो ये 1 हो गया। 0 से शुरू हुआ था, 1 पे जाके रुका। मतलब क्या है, ये बढ़ रहा है। 0 से शुरू हुआ, 1 पे चला गया। तो आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा कि साइन थीटा का मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो आप बोलेंगे थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होती है। देखिए जैसे जैसे थीटा बढ़ा है वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ गया। पहले 0 था, 0 डिग्री का मान 0 है और 90 डिग्री का मान 1 हो गया। मतलब जैसे थीटा बढ़ा उसी तरह इसका मान भी बढ़ गया। तो साइन थीटा का मान बढ़ता है थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ। अब कॉस थीटा का मान देखिए, ये मेरा कॉस ए है, इसका मान क्या हो जाएगा। पहले तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 था, जैसे हम कॉस 90 डिग्री पे गए ये 0 हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, कॉस 0 डिग्री तो 1 था, लेकिन जैसे ही 90 पे गए ये 0 हो गया। मतलब 1 से शुरू हुआ, 0 पे आके रुक गया, तो ये तो घट गया। तो हम कह सकते हैं कि कॉस का मान कभी भी नहीं बढ़ता, ये घटता ही है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा का मान बढ़ेगा नहीं, ये घटेगा, क्योंकि पहले 1 से शुरू हुआ है, 0 पे जाके रुक गया है। तो हम कह सकते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा का मान घटता है। ठीक है, ये बढ़ता नहीं है। इस बात को आप समझ गए। अब चलिए स्टूडेंट्स, हम कुछ मेन टॉपिक पे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ हम ट्रिक देंगे आपको याद करने का, जो कि यहाँ पे नीचे नोट किया गया है। आइए इन सभी ट्रिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, साइन 0 डिग्री का मान कैसे पता करेंगे, कॉस 0 डिग्री का मान कैसे पता करेंगे और टेन 0 डिग्री का मान कैसे पता करेंगे। मान लीजिए कि आप भूल गए तो कैसे याद करेंगे। याद करने का ट्रिक देखिए, यहाँ पे ये आपको परसेंटेज के जैसे दिखाई दे रहा है। परसेंटेज मेरा ऐसे होता है ना। तो देखिए ये 0 के जैसा दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, ये भी 0 के जैसा दिखाई दे रहा है और ये 1 के जैसा दिखाई दे रहा है। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0। कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ये 1 के जैसा है तो 1। टेन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ये 0 के जैसा है तो 0। फिर से समझिए, साइन 0 का मान क्या होगा, ऊपर 0 है तो 0। कॉस 0 का मान ये 1 के जैसा है तो 1। टेन 0 का मान ये नीचे 0 है तो 0। देखिए 0 1 0, ये परसेंटेज के हिसाब से है। ओके, अगर आपको कहा जाए कि साइन 90 कॉस 90 और टेन 90 निकालिए तब कैसे होगा, उसके लिए भी ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये साइन है ना, साइन 90, तो बीच वाला अंक क्या है, आई है। तो आई कैसे दिखाई दे रहा है, 1 के जैसा, इसलिए साइन 90 का मान हो जाएगा 1। यहाँ पे देख सकते हैं SIN, ये जो आई है कैसे दिखाई दे रहा है, 1 के जैसा, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। उसी तरह कॉस 90 कितना हो जाएगा, बीच में देखिए ये 0 के जैसा दिखाई दे रहा है बीच वाला, तो इसका मान हो जाएगा 0 कॉस 90 का। फिर टेन 90 कहा जा रहा है, ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पे ये ए है तो ए से क्या होता है, अपरिभाषित, तो टेन 90 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। ये ट्रिक याद करने के लिए दिया गया है। अगर आप इस ट्रिक को यूज करते हैं तो आप कभी भी इसके मान को भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप इस ट्रिक का यूज करेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब चलिए स्टूडेंट्स कुछ और देखते हैं, मेरा सूत्र दिया गया है उसको भी देखेंगे। ये भी सूत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये रहा आपका सूत्र, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है। थीटा के जगह पे आप 0 डिग्री भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं और 90 भी ले सकते हैं। 90 से ज्यादा आप नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र दिया गया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम जोड़ेंगे तो हमेशा एक ही प्राप्त होगा। कैसे, आइए देख लेते हैं। मान लीजिए ये साइन स्क्वायर है, थीटा का मान 30 ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, थीटा का मान 30 ले लेते हैं। देखिए दोनों थीटा बराबर है, ये भी 30 ये भी 30, दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों थीटा बराबर होना चाहिए तभी जाके 1 होगा। अगर दोनों थीटा बराबर नहीं होगा तो 1 नहीं होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ पे 30 है तो यहाँ भी 30 होना चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ पे 30 और यहाँ पे 45 ले लिए तो एक मान इसका नहीं आएगा। अगर दोनों थीटा बराबर है तो इसका मान 1 आएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो उसका मान सिर्फ 1 ही आएगा। ओके, ये समझ गए आप। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये समझने वाली बात है। ये साइन 2a है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। ये आप याद कर लेंगे। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस ए। इसका प्रयोग हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 में। जो भी मैंने यहाँ पे नोट किया है उन सभी को हम प्रयोग करेंगे प्रश्नावली 8.2 में। तो आप यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से और इसको याद भी कर लीजिएगा। अब देखिए टेन ए, मैंने अभी आपको बताया टेन क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए। ओके, तो टेन ए क्या हो जाएगा, साइन ए बटा कॉस ए। ये मेरा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जिसको हमने आपको बता दिया है, जो कि प्रश्नावली 8.2 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ओके,
तो चलिए, अगर आप इतना समझ गए होंगे तो अब हम बढ़ेंगे उदाहरण की ओर। देखते हैं कि उदाहरण सॉल्व कैसे होता है। इस टेबल का प्रयोग करके हम उदाहरण बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखेंगे सबसे पहले उदाहरण को। आइए उदाहरण संख्या पहले 6 को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं उदाहरण संख्या 6 में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। हमें एक त्रिभुज बनाना है एबीसी जिसका कोण 20 समकोण है। तो आइए हम एक त्रिभुज बनाएंगे एबीसी। यहाँ पे देखिए मैंने एक त्रिभुज ले लिया है। हमें एबीसी बनाना है जिसका कोण 20 समकोण है। तो हम बी को पहले समकोण ले लेते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री का। ओके, अब इसको ले लेंगे ए, इसको ले लेंगे सी। ए सी आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन बी को आपको समकोण लेना है। ओके, आगे देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ए बी का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। साथ ही कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। हमें ए बी का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर और कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। बीच में क्या है? सी। तो ये सी का मान है 30 डिग्री। जो भी बीच में होगा ये उसी का मान है। तो बीच में सी है तो सी का मान है 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे रख देंगे सी का मान 30 डिग्री। ओके, चलिए ये हमें दिया गया था। आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है भुजाओं बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें बीसी, ये मेरा बीसी है और ये मेरा एसी है, इन दोनों की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। आप चाहे तो त्रिभुज ऐसे भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरह से मेरा सॉल्व हो जाएगा। ओके, हमें ज्ञात करना है ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, एसी और बीसी। तो हम यहाँ लिख देंगे एसी बराबर वाट और बीसी बराबर वाट। ये हमें ज्ञात करना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ एक ही भुजा दिया गया है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं कर सकते हैं। अगर 2 भुजा दिया गया होता तब आप पाइथागोरस प्रमेय लागू कर सकते थे, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही भुजा दिया गया है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सर अब ये सोल्व कैसे होगा, कैसे सॉल्व होगा। देखिए सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका कोई भी दिमाग नहीं काम करेगा। ठीक है, अगर आप पहले के जैसे सोचेंगे तो ये आपसे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो हम पहले के जैसा नहीं सोचेंगे, थोड़ा हट के सोचेंगे। देखिए हमें ये वाला भुजा और ये वाला भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, जो दिया गया है उसको लेंगे और एक नहीं दिया गया है उसको लेंगे। देखिए ये दिया गया है, ये दोनों नहीं दिया गया है, तो पहले जो दिया गया है उसको ले लेंगे और एक इन दोनों में से कोई भी ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 भुजा नहीं दिया गया है तो पहले जो दिया गया है उसको लेंगे और एक नहीं दिया गया है उसको लेंगे। तो आइए सबसे पहले हमें जो दिया गया उसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे इसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन सभी को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। जो भी हमें दिया गया था उन सभी को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए देखिए यहाँ पे फोकस करेंगे तो क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएंगे। इसलिए आप यहाँ पे फोकस करिए। करना क्या है, सबसे पहले एक जो भुजा दिया गया उसको लेंगे और एक नहीं दिया गया है उसको लेंगे। देखिए एक भुजा दिया गया है, 2 भुजा नहीं दिया गया है। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखिए पी कौन है, बी कौन है और एच कौन है। ये 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है, ये आप जानते हैं। ओके, ये कोण कहा जा रहा है तो इस कोण के सामने वाला ये मेरा पी हो जाएगा, तो ये मेरा ऑटोमेटिक बी बच जाएगा। तो आइए मान को पुट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले एक भुजा दिया गया उसको लेंगे और एक नहीं दिया गया है उसको लेंगे। तो ये दिया गया है पी और एक नहीं दिया गया है एच, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे पी बाई एच। अब देखिए पी बाई एच किसका होता है, साइन का होता है, तो हम यहाँ पे रख देंगे साइन। और देखिए यहाँ पे कौन कौन सा कहा जा रहा है, सी, तो हम ले लेंगे कौन सी। सी का मान कितना है 30 डिग्री, तो आप चाहें तो डायरेक्टली 30 डिग्री रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 30 डिग्री। मेरा बात समझिए, एक भुजा दिया गया उसको हमने ले लिया, एक नहीं दिया गया उसको हमने ले लिया, तो ये पी बाई एच हो गया। आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं एच बाई पी, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप पहले पी को ले या पहले एच को ले, ये जरूरी नहीं है, आप कहीं भी रख सकते हैं। बट साइन लेंगे तो थोड़ा ईजी होगा, इसलिए मैंने पी बाई एच ले लिया। पी बाई एच किसका होता है, साइन का होता है। यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है तो 30 डिग्री। कौन कौन सा कहा जा रहा था, सी, तो सी पे 30 डिग्री है तो हमने यहाँ पे 30 डिग्री ले लिया। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पी का मान कौन सा है, पी का मान 5 है, तो यहाँ पे रख देंगे हम 5 और बाई एच बराबर साइन 30 डिग्री। क्या होता है साइन 30 डिग्री, अभी अभी मैंने आपको बताया है साइन 30 डिग्री के बारे में। यहाँ पे देखिए ये मेरा साइन 30 डिग्री 1/2, ये साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एच का वैल्यू, लिख देंगे इसलिए एच बराबर, देखिए 1 से गुना करेंगे एच में तो 1 एच और 5 दूनी 10,
यहाँ सेंटीमीटर में है तो ये भी मेरा सेंटीमीटर में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फिगर में देखिए मेरा एच का वैल्यू आ चुका है। तो एच कौन सा है, ये मेरा एच है, इसका मान आ गया 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए दो भुजा आ चुका है, तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय भी लागू कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऐसे ही ज्ञात कर लीजिए, पी बाई बी रख लीजिए, एक दिया गया है उसको और नहीं दिया गया है उसको। ठीक है, इसको और इसको ले लेंगे या फिर इसको ले लीजिए, क्योंकि ये भी अब ज्ञात हो चुका है। तो आप चाहे तो एच बटा बी भी ले सकते हैं, ठीक है, या पी बटा बी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम करेंगे क्या, पी बाई बी ले लेंगे, एक दिया गया है उसको, एक नहीं दिया गया है उसको। कौन सा दिया गया है, ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है, तो किसी को भी ले लीजिए। चलिए हम पी बाई बी ले लेते हैं, या लिखेंगे पुनः एक बार और ले लेते हैं, क्या हो जाएगा पी बाई बी। तो पी बाई बी ये किसका होता है, tan का होता है। और यहाँ पे देखिए कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे रख देंगे 30 डिग्री। आइए मान को पुट करते हैं बारी बारी से। देखिए P का मान कहाँ पे है, P का मान यहाँ पे 5, और बाई B का मान नहीं दिया गया है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। ओके, आगे देखिए यहाँ पे tan 30 का मान कितना होता है, यहाँ पे देखिए tan 30 का मान, ये मेरा tan है, 30 का मान 1/√3, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम 1/√3। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को, यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा, इसलिए b बराबर, देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b से गुणा होगा 1 में तो 1b, और 5 से √3 में तो 5√3। ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये मेरा b का वैल्यू आ चुका है। देखिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए, आप चाहते ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे। दो भुजा आ चुका है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लागू कर देते यहाँ से, तो ये तीसरा भुजा ज्ञात हो जाता, इतना ही आंसर आता। बट आप चाहते तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय भी लागू करके तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते थे, लेकिन हमने साधारण विधि से इसको सॉल्व कर दिया है, ये आपका हो जाता है आंसर। ठीक है, ठीक है, सभी भुजा का आंसर यहाँ पे आ चुका है, इसका आ गया 5√3 मीटर, जो कि हमें ज्ञात करना था, सभी भुजा को ज्ञात करना था। तो ये भुजा 5 है, ये 10 है, ये 5√3 है, ये हो जाता है स्टूडेंट्स मेरा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, देखते हैं क्या दिया गया उदाहरण संख्या 7 में। सबसे पहले उदाहरण को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका उदाहरण संख्या 7। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। आइए एक त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर, ये मेरा त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण होना चाहिए। तो हम सबसे पहले समकोण लेंगे किसको, क्यू को। अब आप पी और आर कहीं भी रख सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे पी ले लेते हैं, यहाँ पे आर ले लेते हैं। आगे कहा जा रहा है पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान कितना है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, ये मेरा पी आर है, तो ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू। देखिए समझिए ज्ञात क्या करना है, अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा इजीली। यहाँ पे देखिए बीच में क्या दिया गया है पी, तो मतलब हमें कौन सा ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। बीच में क्या दिया गया है आर, तो हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, आर। एक बार हम पहले पी को ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम आर को ज्ञात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कोण किसको लेंगे, पी को। पहले हमें पी को ज्ञात करना है, तो हम पी को ले लेते हैं कोण। अब आप जानते हैं इसके सामने वाला ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, पी, जो भी कोण कहा जाता है उसके सामने वाला भुजा पी, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा एच। नीचे जो बच गया वो ऑटोमेटिक हो जाएगा मेरा बी। अब आइए सबसे पहले हमें जो भी दिया गया है उसको नोट करेंगे, उसके बाद फर्दर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे जो भी दिया गया था उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। ज्ञात क्या करना है, कोण पी हमें ज्ञात करना है पहले, उसके बाद कोण आर ज्ञात करना है। तो पहले हम कोण पी के बारे में बात कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम, इसलिए देखिए यहाँ पे अगर आप धीरज से देखते हैं, पैसेंस रखते हैं, तो क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएगा। हमको क्या ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है। ये दोनों भुजा दिया गया है, इसके बीच वाला हमें कोण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, कोण ज्ञात करने के लिए इन दोनों भुजाओं को हम ले लेंगे, इस भुजा को और इस भुजा को ले लेंगे, तो ये बीच वाला कोण मेरा ज्ञात हो जाएगा। हमें भुजा नहीं ज्ञात करना है, हमें कोण ज्ञात करना है, कोण पी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्यू पी आर, तो बीच में पी है, तो मतलब हमें कोण पी को ज्ञात करना है। ओके, तो आइए कोण पी को ज्ञात करने के लिए इन दोनों भुजाओं को लेंगे, बी बाई एच ले लीजिए या फिर एच बाई बी ले लीजिए।
तो हम बी बाई एच ले लेते हैं, ऐसे हल्का हो जाएगा। तो ले लेते हैं यहाँ पे हम बी बाई एच। बी बाई एच किसका होता है? कॉस का। देखिए कॉस थीटा लेना है तो थीटा का मान क्या है? ये वाला ज्ञात करना है कोण पी, तो थीटा की जगह पे हम रख देंगे कोण पी। अब आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ज्यादा भारी है नहीं, बट आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है। मान को पुट कर देते हैं बी बाई एच। बी का मान कौन सा है? 3, एच का मान है 6, तो 3/6 बराबर यहाँ पे कॉस पी। ओके, आगे देखते हैं। ये देखिए 1/3 और 2/3 कट गया, ये 1/2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कॉस पी। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 1/2 किसका मान होता है? यहाँ पे कॉस है तो यहाँ भी कॉस ही लाना है, तो 1/2 देखिए कॉस में 1/2 कहाँ पे है? 60 डिग्री में, तो कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। तो हम 1/2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और बराबर इधर भी है कॉस पी। तो ये कॉस और कॉस कट गया, यहाँ से बच गया 60 डिग्री बराबर पी। मतलब पी का क्या मान आ गया? 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सजा के पी बराबर 60 डिग्री। ये पी का मान आ गया 60 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये रहा, पी का मान कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। ये 90 डिग्री है, समकोण है तो 90 डिग्री है। देखिए 2 कोण ज्ञात हो चुका है, तीसरा कोण ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? त्रिभुज कितने का होता है? 180 का। तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, कोण पी, कोण क्यू और कोण आर, इन सभी को जोड़ के 180 रख देंगे बराबर में। त्रिभुज के तीनों भुजाओं को कितना होता है? 180। कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर, इन सभी को जोड़ देंगे बराबर में 180 रख के बना सकते हैं। वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसी विधि से कर सकते हैं जैसा कि मैंने अभी इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये कोण आ गया। अब की बार कहा जा रहा है एक और चित्र ड्रॉ करेंगे सेम इसी तरह का। देखिए हमने एक और चित्र यहाँ पे ले लिया है, जो भी मान है उसको रख लेते हैं। यहाँ पे आर है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है। इधर 6 सेंटीमीटर है, ये मेरा नीचे 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखिए ये मेरा 90 डिग्री है। अब क्या कहा जा रहा है? कोण आर ज्ञात करने के लिए। एक बार तो हमने पी ज्ञात कर लिया, अब हम कोण आर ज्ञात करेंगे। तो कोण पी कहा जा रहा था, तो देखिए हमने इस चित्र में कोण पी को लिया है, अब इस चित्र में हम कोण आर को ले लेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा एच होता है, एच कभी भी नहीं बदलेगा। अब ये कोण कहा जा रहा है तो इसके सामने वाला ये पी हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक मेरा बी हो गया है ना। ये इतना हो गया, इसको साइड में रखते हैं, इसका जरूरत अब नहीं है। अब इसका जरूरत है, आइए इसके प्रयोग से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इधर साइड में करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए इसको किसको लेंगे अब की बार? ये जो 2 भुजा दिया गया है इसी को लेंगे, इसी के सहारे ये भी ज्ञात हो जाएगा, दोनों भुजा के सहारे। ओके, तो आइए इसको भी ज्ञात करेंगे। देखिए पी का मान कितना है? 3, और ये एच, तो पी बाई एच हो जाएगा। साइन रख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम पी बाई एच। देखिए ये पी है, ये एच है, दोनों भुजा दिया गया है, तो जो भुजा दिया गया है उसको हम लेंगे। ये पी है, ये एच है, हमने ले लिया। पी बाई एच किसका होता है? साइन का होता है। थीटा का मान क्या रखना है? कोण आर कहा जा रहा है, तो आप आर रख देंगे। अगर यहाँ पे थीटा दिया गया होता तो थीटा रखते, 30 डिग्री दिया होता तो 30 डिग्री रखते, लेकिन हमें पता करना है कि कितना डिग्री यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आर लिख देंगे। आइए मान को पुट करेंगे बारी बारी से। पी बाई एच, पी का मान कितना है यहाँ पे? 3, एच का मान है 6, बराबर साइन आर। कटा देंगे तो ये 1 से ये 2 से कट जाएगा, 1/3 2/3, 1/2 बराबर साइन आर। ओके, अब देखिए 1/2 किसका मान होता है? यहाँ पे देखिए साइन कितने डिग्री का मान होगा? 1/2, तो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो यहाँ पे रख देंगे हम साइन 30 डिग्री बराबर इधर साइन आर है। देखिए इधर साइन है तो इधर भी साइन लाना है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कॉस ला देंगे। 1/2 कॉस में भी आता है, देखिए कॉस में भी आता है 1/2 60 डिग्री का, तो आपको कॉस नहीं रखना है। इधर साइन है तो इधर भी साइन लाना है, इसलिए मैंने साइन को ही लिया है। कटा लीजिए, साइन से साइन कट गया, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 30 डिग्री बराबर आर। तो आर का मान क्या प्राप्त हो गया? इसलिए ये मेरा आर का मान प्राप्त हो जाएगा। सजा लेते हैं 30 डिग्री। अब चित्र को देखते हैं, जो भी हमें ज्ञात करना था वो हमने ज्ञात कर चुका है यहाँ पे। अब ये रहा आपका त्रिभुज। हमें क्या कहा जा रहा था? कोण आर ज्ञात करने के लिए, तो आर का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। ये 90 डिग्री है। ठीक है, आपने देखा है कोण पी आया था 60 डिग्री,
तो यहाँ पे रख देते हैं 60 डिग्री। सभी को जोड़ के देख लीजिए, 180 आना चाहिए तभी सही होगा। तो कितना आ गया, 90 और 60, 150 और 30, 180 आ गया। इसका मतलब ये मेरा त्रिभुज बन गया जो कि हमें चाहिए था। हमें क्या ज्ञात करना था, ये कोण और ये कोण। आप चाहते तो इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे, यहाँ तक तो ठीक था। इसके आगे आप चाहते तो ऐसे कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, यहाँ पे देखिए रफ पे दो कोण दिया गया था, तीसरी कोण ज्ञात करने के लिए आप ऐसे करते, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये आप जानते हैं। तो दो कोण तो हमें ज्ञात हो चुका था। यहाँ पे पी क्यू कहा जा रहा है, तो एक जगह पे आप पी रख लेते। यहाँ पे क्या हो जाता, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज में पी क्यू आर दिया गया, इसलिए हमने यहाँ पे पी क्यू आर रख दिया। पी का मान क्या है, अभी अभी निकला है, यहाँ पे पी का मान 60 है तो 60 रख देंगे, प्लस क्यू का मान 90 था, हमें आर का मान ज्ञात करना था यहाँ पे। ठीक है, तो हम आर को इसी तरह रहने देते, बराबर में 180 डिग्री। ये कोण आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 150। यहाँ पे हो जाएगा कोण आर बराबर 180 डिग्री माइनस, यहाँ पे प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा 150। इसको घटा देंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कोण आर बराबर 30 डिग्री। तो देखिए आर का मान यहाँ से भी 30 आ गया, यहाँ से भी 30 आ गया। आपका मन जहाँ से करे वहाँ से आप बना सकते हैं। यहाँ तक ठीक था, इसके आगे आप चाहें तो ये विधि बना लीजिए या फिर आप ये विधि भी लगा सकते हैं। ओके, दोनों विधि मेरा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हो जाता है स्टूडेंट्स इसका आंसर। हमने सभी को ज्ञात कर लिया जो भी हमें ज्ञात करना था। देखिए ये जो आपका चित्र है, इन दोनों चित्रों को आप यहाँ पे साइड में उतार लेंगे। देखिए इन दोनों चित्रों को सबसे पहले क्या कहा जा रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले कोण पी कहा जा रहा था। तो आप इस वाले कोण को लेकर एक बार यहाँ पे उतार लेंगे इसको, फिर एक बार आप इसको उतारेंगे इस वाले को। एक बार कोण पी ले लेना है, एक बार कोण आर ले लेना है। दो त्रिभुज आपको बनाना है और इसी के अकॉर्डिंग इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, त्रिभुज बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप यहाँ पे ऐसे करके बना लेंगे। ओके, साइड में मैं आपको समझाने के लिए रफ पेपर पे समझा रहा हूँ ताकि आपको बेटर वे में समझ आ जाए। सभी क्वेश्चंस में आपको बना लेना है त्रिभुज को। त्रिभुज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आप कभी भूल जाते हैं तो कैसे याद आएगा, त्रिभुज को देख के आपको याद आ जाएगा। बट अगर आप त्रिभुज नहीं बनाते हैं तो आपको याद ही नहीं आएगा कि आपने कैसे सॉल्व किया है। इसलिए आप त्रिभुज जरूर तैयार करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 8 को। देखते हैं उदाहरण संख्या 8 में क्या दिया गया है। उसके बाद हम अपने प्रश्नावली की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका उदाहरण संख्या 8। तो आइए सबसे पहले उदाहरण को रीड करेंगे, देखते हैं उदाहरण में क्या दिया गया है। सबसे पहले आप इसको समझने का कोशिश करिए। अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद बन जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कॉमा कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, ये और ये हमें दिया गया है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है ए और बी का वैल्यू। जहाँ पे ए प्लस बी, ए और बी दोनों का मान जोड़ेंगे तो 0 से तो बड़ा आएगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा आएगा या फिर 90 डिग्री आएगा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, ए और बी का मान हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री से छोटा आएगा या फिर 90 डिग्री के बराबर आएगा, लेकिन 0 से हमेशा बड़ा होगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है ए का मान बी से बड़ा होगा। ए का जो भी आंसर आएगा वो बी से बड़ा होगा। ठीक है, तो हमें ए और बी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हमें जो भी दिया गया उसको नोट करेंगे। हमें दिया गया साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। आइए इसको पहले नोट करते हैं, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो भी दिया गया था उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब आइए इसको समझते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। देखिए सबसे पहले हमें ये दिया गया है तो हम इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 हमें दिया गया है। ओके, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ये इसी तरह रहने देते हैं, साइन ए माइनस बी बराबर, देखिए साइन कितना डिग्री का मान होता है, 1/2। यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे साइन 30 डिग्री। ये साइन और ये साइन कट गया, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ओके, आइए फिर इसको लेंगे पुनः, यहाँ पे लिखेंगे हम पुनः, पुनः मतलब फिर। ठीक है, आप यहाँ पे फिर लिख सकते हैं या पुनः लिख लीजिए। इसको नोट करते हैं, कॉस ए प्लस बी बराबर में 1/2। आइए मान को पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए
ये मेरा ऐसे ही रह जाएगा cos A प्लस बी। अब देखिए cos कितना डिग्री का मान होता है, 1/2। यहाँ पे देख सकते हैं cos 60 डिग्री का मान है 1/2, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे cos 60 डिग्री। अब आइए इसको कटा लेते हैं। देखिए ये cos कट गया। क्या प्राप्त हो जाएगा आपको यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये आ जाता है इक्वेशन सेकेंड। अब आपको इक्वेशन तो सॉल्व करने आता ही है। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं विलोपन विधि से। इसको साइड में रखते हैं, इसका जरूरत नहीं है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 से। दोनों अलग अलग चिन्ह रहता है तो जुटता है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों अलग अलग चिन्ह है तो जुट जाएगा। ठीक है, हालांकि इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है चैप्टर नंबर 3 में, आप जाइए वहां से भी इसको समझ सकते हैं। समीकरण के बारे में मैंने आपको वहां पे बताया, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि और ग्राफीय विधि। आप वहां से जाकर इन सभी विधि को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो भी आपको यहाँ पे दिया गया उसको नोट कर लेंगे। फर्स्ट में है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। आइए यहाँ पे देखिए, एक प्लस में एक माइनस में ये कट गया। ओके, एक प्लस में एक माइनस में रहता है तो कट जाता है, तो हमने प्लस और माइनस को कटा लिया। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2a। जोड़ना है तो एक a और एक a 2a हो जाएगा बराबर 30 में हम जोड़ेंगे 60 तो 90 डिग्री। यहाँ से हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा 90 डिग्री और बाई यहाँ पे 2। 2 के टेबल में 90 मंगाना है, क्या करेंगे, कटा देंगे, ये 45 बार में कट जाएगा। a का मान आ गया 45। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे a का मान 45 आ चुका है। अब हमें b का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पे, यहाँ पे नोट करते हैं a का मान पुट करना है। a का मान समीकरण 1 में रखने पे। स्टूडेंट्स अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मान को पुट करते हैं। समीकरण 1 कौन सा है, ऊपर देखिए ये मेरा समीकरण 1, a माइनस बी बराबर 30। यहाँ पे पुट कर देते हैं a माइनस बी बराबर 30। चलिए मान पुट करेंगे, a का वैल्यू क्या है 45 डिग्री माइनस b बराबर 30 डिग्री। आइए इसको सजा लेंगे, ये माइनस बी को हम यहीं पे रहने देते हैं, बराबर यहाँ पे 30 डिग्री है। यहाँ पे देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 45 डिग्री बराबर माइनस बी, और यहाँ पे देखिए 30 में से घटाएंगे 45 तो माइनस में 15 डिग्री। ये माइनस और माइनस कट गया, तो इसलिए बी का वैल्यू क्या आ गया 15 डिग्री, जो कि हमें चाहिए था। अब देखिए क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया है, ये वाला लाइन आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये वाला, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए इसको रफ पेपर में उतारेंगे और समझेंगे ये क्या कह रहा है। इधर साइड में नोट करते हैं और समझते हैं। इसमें दिया गया था 0 डिग्री, ठीक है, a प्लस बी, यहाँ पे दिया गया था 90 डिग्री। फिर आगे दिया गया था a बड़ा है b से। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए इसमें कहा जा रहा था कि a प्लस बी, इन दोनों का मान अगर हम जोड़ेंगे तो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा या फिर 90 डिग्री के बराबर होगा। आइए देखते हैं कैसे। ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री, a प्लस बी, a का मान कितना है 45 डिग्री प्लस b का मान है 15 डिग्री, ये बड़ा या बराबर होगा 90 डिग्री का, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए 0 डिग्री बराबर, दोनों को जोड़ लेते हैं तो 60 डिग्री बड़ा या बराबर होगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा था कि a और b का मान जोड़ेंगे तो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा या फिर 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री से छोटा है और 0 से बड़ा है, जो कि हमें कहा जा रहा था। साथ ही हमें कहा जा रहा था
कि ए बड़ा होगा बी से, तो ए का मान कितना आया है 45 डिग्री और बी का मान आया है 15 डिग्री। तो देखिए ए बड़ा है बी से, जो कि हमें कहा जा रहा था, ये मेरे क्वेश्चन में कहा जा रहा था, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाता है आपका आंसर। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप इस इंट्रोडक्शन पार्ट को समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली 8.2 की ओर। देखेंगे प्रश्नावली 8.2 में हमें क्या क्या दिया गया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन को समझ लिया है तो प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करने में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।